नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अरुण स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था कि जो विद्यार्थियों को विभाग मिले हैं उनसे संबंधित विद्यार्थियों के मन में ये डाउट बने हुए हैं कि सर हमें जो विभाग आवंटन हुआ है उसमें हमें क्या वर्क करना पड़ेगा। तो लगभग 21 विभागों के बारे में हमने पिछले सेशन में आपको चर्चा कर ली है। जिन विद्यार्थियों ने अभी क्लास वो देखी नहीं हो, तो उसमें मैंने कई सारे विभागों के बारे में फुल डिटेल के साथ चर्चा की हुई है। आज का जो सेशन होने वाला है उसी से संबंधित होने वाला है, लेकिन इसमें हम बात करेंगे आगे जो विद्यार्थियों को विभाग मिले हैं उनके बारे में। कई सारे विद्यार्थियों ने हमें कमेंट बॉक्स में भी बताया कि सर इस विभाग के बारे में डिटेल दीजिएगा। तो उम्मीद यही है कि सारे विभाग आज के सेशन में हम कंप्लीट कर लें। बाकी आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा विभाग है वो मिला है, ताकि आपका विभाग के बारे में फुल डिटेल हमारे द्वारा दे दी जाए। रही बात विद्यार्थियों के मन में ये शंकाएं बनी हुई हैं कि सर हमारा होल्ड किया गया जो परिणाम है वो कब तक आएगा। विडो कैंडिडेट हैं, अपने एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी स्टूडेंटों का भी परिणाम होल्ड है। तो देखो स्टूडेंट्स, आपके रिजल्ट के ऊपर काम चल रहा है। आपका जो परिणाम है, उम्मीद यही है कि अगले मंथ आपका जो शुरुआती सप्ताह होता है उसमें सभी विद्यार्थियों का परिणाम देखने को मिल जाए। तो देखो स्टूडेंट्स, एक एक विभाग के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। पहला विभाग है कोश एवं लेखा विभाग। 21 विभागों की हमने चर्चा कर ली है। यहाँ पर बात करें, शिफ्ट क्लॉक आपका 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका होने वाला है, और जो नियुक्ति मिलेगी आपको जिला कोषालय पर ये आपको देखने को मिलती है। मुख्य काम की बात करें तो बिल एवं भुगतान फाइलें आपको देखने को मिलती हैं, यानी बिल एवं भुगतान फाइलें हैं उनकी देखरेख आपको करनी पड़ती है। आगे हम बात करें, अगला है यहाँ पर जो बिल एवं भुगतान फाइलें उनकी तो आपको देखरेख करनी ही है, साथ में रिकॉर्ड रूम आपको संभालना होगा। यानी कि कोष एवं लेखा विभाग में जितने भी रिकॉर्ड फाइल्स वगैरह होती हैं वो आपकी देखरेख में रखी जाएंगी, तो ये भी आपको काम करना है। तीसरा, डाक वितरण की भी प्रणाली है, ये भी आपको देखनी होगी। यानी डाक के लिए आपको बोला जाता है तो वो डाक आप क्या है डाक ऑफिस तक आपको पहुंचानी हो सकती है। फायदा यह है कि सम्मानित कार्यालय होता है, यहाँ पर सम्मान आपको मिलता है। अपेक्षाकृत साफ सुथरा माहौल आपको मिल जाता है। नुकसान यह है कि महीने के अंत में आपको दबाव ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी पूरे महीने में जो भी काम होते हैं उनका क्या है दबाव आपको देखने को मिलता है। पूरा कॉन्क्लूजन करके आपको पूरा ये मान लीजिएगा वर्कलोड आपका ज़्यादा बढ़ जाता है महीने के अंत में। ठीक है, तो ये हो गया कोष एवं लेखा विभाग जो विद्यार्थियों को मिला है। ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो 10 में से हम 8.4 अंक इस विभाग को दे सकते हैं। अगला विभाग है DIPR, यानी सूचना एवं जन संपर्क विभाग भी विद्यार्थियों को मिला है। इसमें क्या क्या आपको काम करना है। शिफ्ट क्लॉक की बात करें तो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय रहने वाला है। मुख्य काम की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस व्यवस्था आपको संभालनी होती है, यानी जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसकी व्यवस्था आपको ही करनी होगी। टेबल वगैरह लगाना या और कोई व्यवस्था है वो आपको संभालनी होगी। कार्यक्रम में सहायता आपको करनी होगी। कार्यालय रिकॉर्ड आपकी देखरेख में होंगे। फायदा यह है कि शहर पोस्टिंग और अधिकारियों से संपर्क आपका मिल जाता है, हो जाता है यहाँ पर। नुकसान ये है कि VIP कार्यक्रम में अतिरिक्त ड्यूटी आपकी लगाई जा सकती है। ठीक है, तो ये अपना सूचना एवं जनसंपर्क जो विभाग है उसके बारे में डिटेल हो गई। अगले विभाग की हम बात करें, अगला विभाग है राजस्व मंडल अजमेर। तो राजस्व विभाग मंडल यदि आपको मिला है तो आप देख लीजिएगा, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का आपका समय होने वाला है। मुख्य काम की हम बात करें तो अपील फाइलें आपको संभालनी होंगी, यानी जितनी भी राजस्व मंडल में अपील फाइलें आती हैं उनकी देखरेख आपको करनी होगी। रिकॉर्ड संधारण आपको करना होगा। न्यायिक शाखा सहायता भी आपको ये संभालनी होगी। फायदा यह है कि प्रतिष्ठित कार्यालय हैं ये आपको देखने को मिल जाते हैं, और नुकसान यह है कि फाइल वर्क है यहाँ पर काफ़ी देखने को आपको मिलता है। ओवरऑल रेटिंग की बात करें इस विभाग में तो 10 में से 7.8 अंक आपको दे दिए जाते हैं। अगले विभाग की हम बात करें, अगला विभाग है संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर कार्यालय। तो जिन भी विद्यार्थियों को जिला कलेक्टर कार्यालय मिला है या संभागीय आयुक्त विभाग मिला है,
इसमें आपको क्या काम करना होगा, तो देखो आपका समय रहने वाला है 10 से लेके 5 बजे तक। कभी कभी अधिक भी समय आपको दे दिया जाता है। मुख्य काम ये है कि वीआईपी मीटिंग व्यवस्था आपको संभालनी होती है, यानी जब जब अपने कलेक्टर ऑफिस में कोई मीटिंग वगैरह होती है तो वहाँ पर मेज कुर्सी वगैरह है, इनकी व्यवस्था, पानी वगैरह की व्यवस्था करना, ये सभी व्यवस्थाएं आपको संभालनी होंगी। दूसरा ये है कि फाइलें पहुंचाना, यानी कि एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक कोई फाइलें हैं वो भी आपको पहुंचाने के लिए बुलाया जाएगा। जन सुनवाई शाखा सहायता, और जो जन सुनवाई शाखा सहायता है इसका भी कार्य आपको मिलने वाला है, यानी कोई भी शिकायत वगैरह आती है वो देखनी है, जाकर आपको उस अधिकारी को बताना होता है और फिर जो भी समाधान है वो उनको अवगत कराना होगा। तो जन सुनवाई शाखा सहायता, इसमें भी आपको काम करना होगा। फायदा यह है कि जिले का सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय होता है ये, क्योंकि जिले का सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय होता है तो एक प्रकार से हम ये लगा सकते हैं अनुमान कि आपका क्या है, यहाँ पर सम्मान ज्यादा होगा। नुकसान यह है कि काम का दबाव ज्यादा देखने को मिलता है और वीआईपी दौरे पर भी आपको जाना पड़ सकता है। तो ये अपना जिला कलेक्टर कार्यालय हो गया। अगला विभाग की हम बात करें, अभियोजन विभाग। तो देखो इस विभाग को हम रेटिंग दें तो 7.2 रेटिंग दे सकते हैं 10 में से। बाकी अभियोजन विभाग की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समय आपका 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का होने वाला है। मुख्य काम यह है कि कोर्ट फाइलें आपको देखनी होंगी, रिकॉर्ड संधारण आपको करना होगा, कार्यालय सहायता आपको देनी होगी। आगे आपको रिकॉर्ड संधारण जैसी व्यवस्थाएं संभालनी होगी, कार्यालय सहायता आपको करनी होगी। फायदा यह है कि शांत वातावरण आपको मिल जाता है। नुकसान यह है कि कोर्ट संबंधी समयबद्ध कार्य ज्यादा देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। ओवरऑल रेटिंग की बात करें, इस विभाग को हम ओवरऑल रेटिंग देना चाहें तो 10 में से 8.2 अंक दे सकते हैं। अगले विभाग की चर्चा करें, पुलिस मुख्यालय। तो देखो कई सारे विद्यार्थियों को पुलिस मुख्यालय में भी क्या है, विभाग आवंटन हुए हैं। इसमें हम बात करें तो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय रहने वाला है। मुख्य काम यह है कि फाइल मूवमेंट आपको देखना होता है और कार्यालय रिकॉर्ड अभी आपको संभालने हैं, शाखा सहायता में भी आपको योगदान रहता है। फायदा यह है कि प्रतिष्ठित विभाग आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि ये जो मुख्य पुलिस मुख्यालय है ये प्रतिष्ठित विभाग होता है आपका। नुकसान यह है कि विशेष अवसरों पर अतिरिक्त ड्यूटी आपको दे दी जाती है। ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो 10 में से 7.0 यहाँ पर हम रेटिंग दे सकते हैं। अगला है चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल कॉलेज। तो देखो चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल कॉलेज में 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का आपका समय रहता है। मुख्य काम यह है कि मेडिकल कॉलेज कार्यालय कार्य आपको करने होते हैं, ठीक है, यानी मेडिकल कॉलेज हैं, जो अपने मेडिकल कॉलेज कार्यालय हैं उनमें कार्य आपको करने होंगे। रिकॉर्ड एवं परीक्षा शाखा सहायता होती है, ये भी आपको देखनी होती है। फायदा यह है कि बड़े शहरों में पोस्टिंग आपको मिल जाती है। नुकसान यह है कि छात्रों और मरीजों की भीड़ ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी जो भी मेडिकल कॉलेज कार्यालय होते हैं उनमें आपको कार्य ड्यूटी करनी होगी अपनी, और रिकॉर्ड एवं परीक्षा शाखा सहायता हेतु आपको जो भी कार्य करना पड़ेगा वो आप देख सकते हैं। ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो 10 में से 7.0 अंक आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। एक है कर्मचारी राज्य बीमा आयोग या ईएसआई योजना। इसमें यदि आपको मिला है विभाग तो देखिएगा 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का आपका समय रहता है। मुख्य काम यह है कि मरीजों का रिकॉर्ड संभालना होता है और कार्यालय सहायता आपको देनी होती है। फायदा यह है कि सामान्य अस्पतालों से कम भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। नुकसान यह है कि चिकित्सा विभाग होने से दबाव रहता है यहाँ पर। और ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो 10 में से 7.5 अंक इस विभाग को हम दे सकते हैं। अगला है पशुपालन विभाग। तो देखो इसमें क्या काम करना होगा, 10 से लेकर 5 बजे तक का समय रहता है। कार्यालय रिकॉर्ड आपको संभालने होते हैं। पशु चिकित्सा संस्थानों की फाइलें की देखरेख आपको करनी होती है। फायदा है कि सामान्य वर्कलोड होता है, ज़्यादा वर्कलोड यहाँ पर नहीं होता है, नॉर्मल काम आपको मिलता है। नुकसान ये है कि ग्रामीण पोस्टिंग की संभावना यहाँ पर बहुत कम होती है, ठीक है। और ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो 8.1 10 में से इस विभाग को हम रेटिंग दे सकते हैं। अगला विभाग है अपना भू प्रबंध एवं बंदोबस्त विभाग। इसमें भी समय 10 से लेकर 5 बजे तक का होता है। मुख्य काम भूमि रिकॉर्ड संभालना, नक्शे एवं अभिलेख का और कार्यालय सहायता देनी होती है। फायदा यह है कि महत्वपूर्ण विभाग है अपना,
नुकसान ये है कि रिकॉर्ड कार्य यहाँ पर ज़्यादा देखने को आपको मिलते हैं। भूमि से संबंधित या नक्शे एवं अभिलेख से संबंधित ये क्या है, आपको देख रेख में ही ये सारा काम होता है। ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो 7.7 रेटिंग इस विभाग को दे सकते हैं 10 में से। ठीक है, आगे हम बात करें अगला विभाग। देखो, विभागों की फाइनल रैंकिंग की हम बात करें तो 4th ग्रेड कर्मचारी के हिसाब से इस तरह से क्या है, हम विभागों की फाइनल रैंकिंग देख सकते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी अगला विभाग है जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, TAD जयपुर। देखो, ये जिस विद्यार्थी को मिला है उदयपुर वाला, तो लोकेशन आपका उदयपुर में आदिवासी क्षेत्र होता है। यहाँ पर मुख्य काम होता है आपका फाइलें पहुंचाना, छात्रावास योजनाओं का रिकॉर्ड संभालना और कार्यालय सहायता देना। 10 से लेकर 5 बजे तक का समय रहता है। वर्कलोड लो से लेकर मीडियम आपका होता है। फायदा यह है कि काम अपेक्षाकृत कम होता है, फील्ड ड्यूटी कम देखने को मिलती है, शांत वातावरण आपको मिल जाता है। नुकसान यह है कि दूर दराज आदिवासी क्षेत्रों में पोस्टिंग आपकी हो सकती है। ठीक है, रेटिंग हम इसको दे सकते हैं, अच्छी रेटिंग है। अगला विभाग हम देखें, यहाँ पर अगला विभाग है पुलिस विभाग। क्या? पुलिस विभाग, DGP ऑफिस जयपुर। इसमें क्या काम होगा? तो देखो, सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको रहना होगा। कभी कभी अधिक भी समय आपको देखने को मिल सकता है। वर्कलोड यहाँ पर हाई रहता है। लोकेशन आपकी जयपुर होती है। मुख्य काम यह है कि फाइलों का मूवमेंट या फाइलों को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक पहुंचाना, ये काम आपको देखने को मिलते हैं। और जो भी रिकॉर्ड रूम होता है पुलिस विभाग का, वो आपको संभालना होता है। मीटिंग व्यवस्था आपको संभालनी होती है। मीटिंग व्यवस्था यानी जब जब मीटिंग होगी तो उसमें कोई मेज कुर्सी वगैरह है या पानी वगैरह है, इन सभी की व्यवस्था आपको संभालनी होती है। फायदा यह है कि प्रतिष्ठित कार्यालय आपको देखने को मिल जाता है। जयपुर में पोस्टिंग आपको मिल जाती है। नुकसान यह है कि VIP दौरे व अतिरिक्त काम पर, यानी जब जब VIP दौरे होते हैं, कोई बड़ा गेस्ट आता है या बात करें बड़ा अधिकारी आता है, तो उस समय क्या है, आपको अतिरिक्त काम देखने को मिल जाता है। अगला विभाग है आबकारी विभाग। आबकारी विभाग की बात करें उदयपुर की, तो वर्कलोड यहाँ पर मीडियम होता है। 10 से लेकर 5 बजे तक का समय रहता है। लाइसेंस रिकॉर्ड संभालने होते हैं। यहाँ पर कार्यालय सहायता आपको देनी होती है। इन लाइसेंस से संबंधित जितने भी रिकॉर्ड हैं आबकारी विभाग उदयपुर में, ये आपको संभालने होंगे। फायदा यह है कि स्तर कार्य आपको मिल जाता है कि इन्हीं कामों को आपको करना होता है। नुकसान यह है कि जांच व छापों के समय अतिरिक्त दबाव देखने को मिलता है। यानी जब जब आबकारी विभाग है वो छापे मारते हैं लाइसेंस से संबंधित, तो उस समय क्या है, आपका वर्कलोड ज्यादा देखने को मिल जाता है। आगे बात करें अगले विभाग की। अगला विभाग है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। तो देखो, मीडियम यहाँ पर वर्कलोड होता है। शिफ्ट क्लॉक का इतना नॉलेज नहीं है या बात करें जानकारी नहीं है इसके बारे में। कोई भी शिफ्ट क्लॉक हो सकता है आपका। और मुख्य काम की हम बात करें तो राशन कार्ड रिकॉर्ड आपको संभालने होते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी फाइलें आपको संभालनी होती हैं। फायदा यह है कि जिला स्तर पर अच्छी पोस्टिंग आपको मिल जाती है। जनता का आवागमन ज़्यादा होता है, इसलिए कभी कभी मुठभेड़ भी आपको देखने को मिल सकती है या नॉर्मल प्रतिक्रिया भी आपको देखने को मिल सकती है इस विभाग में, क्योंकि जनता की भीड़ है यहाँ पर। ये नुकसान होता है बस। एक है होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग। यहाँ पर वर्कलोड आपका बिल्कुल निम्न होता है। मुख्य काम की बात करें, अस्पताल कार्यालय सहायता आपको देखनी होती है। रिकॉर्ड व्यवस्था आपको संभालनी होती है। फायदा यह है कि शांत वातावरण और कम दबाव आपको देखने को मिलता है। नुकसान यह है कि प्रमोशन अवसर सीमित होते हैं। यहाँ पर प्रमोशन की संभावना बहुत कम होती है, न के बराबर होती है यहाँ पर, ये मान लीजिएगा। अगला है आयुर्वेद विभाग। वर्कलोड लो होता है। और मुख्य काम की बात करें तो अस्पताल जो डिस्पेंसरी रिकॉर्ड वगैरह हैं, इनमें ड्यूटी आपको दी जाती है और रिकॉर्ड आपको संभालने होते हैं। कार्यालय कार्य भी आपको करना होता है। फायदा यह है कि आरामदायक नौकरी होती है। छुट्टियां नियमित आपको मिल जाती हैं। नुकसान यह है इस विभाग का कि छोटे शहरों में पोस्टिंग संभव होती है यहाँ पर। अगले विभाग की हम बात करें पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग। तो देखो, इस विभाग की हम बात करें, यहाँ पर वर्कलोड होता है लो। और मुख्य काम की हम बात करें, संग्रहालय सहायता आपको संभालनी होती है। यानी संग्रहालय से संबंधित जो भी सहायता वगैरह होती है वो आपको करनी है। रिकॉर्ड व रख रखाव भी आपको ही रखना है यहाँ पर। फायदा यह है कि बहुत कम कार्यभार आपको देखने को मिलता है।
शांत वातावरण आपको मिल जाता है। नुकसान ये है कि प्रमोशन धीमा होता है यहाँ पर। ठीक है, अगले विभाग की बात करें। अगला विभाग है उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग। इसमें वर्कलोड मीडियम होता है। उद्योग संबंधी फाइलें आपको संभालनी होती हैं। कार्यालय सहायता आपको देनी होती है। फायदा यह है कि शहरी पोस्टिंग मिल जाती है। नुकसान यह है कि निवेश बैठकों में अतिरिक्त कार्य आपको करना होता है। अगले विभाग की तरफ चलें। अगला विभाग है संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर कार्यालय। तो मुख्य काम वीआईपी ड्यूटी आपको देखने को मिलती है। फाइल मूवमेंट, जन सुनवाई सहायता। और फायदा यह है कि सबसे प्रभावशाली कार्यालयों में से एक होता है। दबाव बहुत अधिक होता है। ये हमने ऑलरेडी पहले चर्चा की हुई है। रोजगार सेवा विभाग यदि आपको मिला है तो देखो, इसमें लो से लेके मीडियम आपका वर्कलोड होता है। रोजगार पंजीयन रिकॉर्ड आपको संभालने होते हैं। यहाँ पर कार्यालय सहायता आपको देनी होती है। फायदा यह है कि कार्यभार कम देखने को मिलता है। नुकसान इसका कुछ नहीं है। अगला है सामान्य प्रशासन विभाग, जीएडी। तो देखो, इसमें क्या है, वर्कलोड मीडियम हाई देखने को मिलता है। मीडियम से हाई वर्कलोड आपको देखने को मिलता है। जो भी प्रशासनिक फाइलें होती हैं उनकी देखरेख आपको करनी होती है। प्रशासन से संबंधित जितनी भी फाइलें हैं, सरकारी आदेश आपको संभालने होते हैं। जो भी सरकारी आदेश हैं उनके बारे में आपको ही देखना है यहाँ पर। फायदा यह है कि सचिवालय जैसा माहौल आपको मिल जाता है। सचिवालय जैसा, सेक्रेटरीट जैसा माहौल आपको यहाँ पर मिल जाता है। नुकसान यह है कि काम का दबाव ज्यादा होता है यहाँ पर। ठीक है, अगला है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, डीआईपीआर। मीडियम वर्कलोड देखने को मिलता है। प्रेस नोट मुख्य काम होता है यहाँ पर। प्रेस नोट से संबंधित कार्यक्रम व्यवस्था आपको संभालनी होती है। फायदा यह है कि जयपुर में पोस्टिंग मिल जाती है। नुकसान यह है कि कार्यक्रमों में अतिरिक्त ड्यूटी आपको लगाई जाती है। ठीक है, अगले विभाग की हम बात करें। अगला विभाग है माध्यमिक शिक्षा विभाग। तो इस विभाग में देखो, जो वर्कलोड होता है वो तो लो होता है। बिल्कुल वर्कलोड तो न के बराबर होता है। मुख्य काम ये जरूर है आपका, स्कूल प्रशासन रिकॉर्ड आपको संभालने होते हैं। फायदा यह है कि नियमित समय आपको मिल जाता है। और नुकसान यह है कि परीक्षा जब आती है उस समय अतिरिक्त काम आपका बढ़ जाता है। और इसमें इतना कुछ है नहीं। अगला है ईएसआई चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। ये सेवाएं। तो वर्कलोड मीडियम होता है। मुख्य काम अस्पताल रिकॉर्ड आपको संभालने होते हैं। मरीज संबंधी कार्यालय कार्य आपको करने होते हैं। फायदा यह है कि शहरों में पोस्टिंग आपको मिल जाती है। ठीक है, ये अपना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं हो गई। एक है राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में यदि आपको देखने को मिलता है तो वर्कलोड होता है लो। और मुख्य काम की बात करें, प्रशिक्षण कार्यक्रम सहायता आपको देखने को मिलती है या देनी होती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम सहायता। ठीक है, फायदा यह है कि आरामदायक कार्यालय आपको मिल जाता है। नुकसान इसका कुछ है नहीं इतना। अगली बात करें, अगले उसकी विभाग की, कृषि विभाग। वैसे बात हमने कर ली है कृषि विभाग की। वर्कलोड मीडियम होता है। किसान से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनका रिकॉर्ड आपको संभालना होता है। फायदा यह है कि पूरे राज्य में अफसर आपको देखने को मिल जाते हैं। नुकसान ये है कभी कभी फील्ड कार्य आपको करना पड़ सकता है। फील्ड में आपको जाना पड़ सकता है। अगला है 17वां प्राविधिक शिक्षा प्रशिक्षण। वर्कलोड लो होता है। आईटीआई प्रशिक्षण संस्थान कार्यालय कार्य आपको संभालने होते हैं। फायदा यह है कि नियमित समय आपको मिल जाता है। तो ये हो गया अपना प्राविधिक शिक्षा विभाग। अगला है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों के लिए। काफी सारे विद्यार्थी कमेंट भी कर रहे थे। वर्कलोड आपका मीडियम होता है। ठीक है, और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो विभाग है इसमें आपको छात्रवृत्ति एवं सामाजिक योजनाएं से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं, जितने भी रिकॉर्ड हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं। उनकी देखरेख आपको करनी होती है। फायदा यह है कि अच्छा विभाग है। नुकसान आपको कुछ इसमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अगला बात करें जल संसाधन विभाग। तो इसमें हम बात करें, वर्कलोड तो आपका मीडियम होता है। ठीक है, मुख्य काम यह है, तो जल संसाधन विभाग की बात करें, चाहे मुख्य जल संसाधन, मुख्य जो अपना विद्यार्थी कमेंट किए थे ना, वो यही है जल संसाधन विभाग। इसमें जो काम होता है वो ये काम आपको वहां पर भी करना पड़ता है। सिंचाई परियोजना रिकॉर्ड, यानी सिंचाई से संबंधित जितनी भी परियोजनाएं हैं उनके रिकॉर्ड हैं वो आपको संभालने होते हैं।
फायदा यह है कि तकनीकी विभाग आपको मिल जाता है। नुकसान यह है कि परियोजना अवधि में दबाव आपका बढ़ जाता है। जब जब परियोजनाएं शुरू होती हैं तब दबाव आपको ज्यादा बन जाता है। परिवहन विभाग की हम बात करें तो देखो, लाइसेंस वाहन रिकॉर्ड आपको सामान्य होते हैं। मीडियम से हाई आपका वर्कलोड होता है। फायदा यह है कि जिला मुख्यालय में पोस्टिंग आपको मिल जाती है। नुकसान यह है कि जनता की भीड़ आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। आगे हम बात करें अगले विभाग की। अगला विभाग है पशुपालन विभाग। तो पशु चिकित्सा कार्यालय रिकॉर्ड आपको सामान्य होते हैं। अपेक्षाकृत शांत वातावरण आपको मिल जाता है। लो से मीडियम आपका वर्कलोड होता है। अगला विभाग है तकनीकी शिक्षा विभाग। इसमें कॉलेज और पॉलिटेक्निक कार्यालय सहायता से संबंधित आपको काम करना होता है। नियमित समय आपको मिल जाता है। वर्कलोड लो होता है। नुकसान इसका कुछ है नहीं। अगला है अपना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। इसमें बात करें, वर्कलोड लो होता है। डेटा रिकॉर्ड आपको सामान्य होते हैं और रिपोर्ट फाइलें आपको देखनी होती हैं। आपकी देखरेख में ये काम होता है। यानी डेटा से संबंधित या सूचनाओं से संबंधित जितना भी सांख्यिकी से संबंधित आपका रिकॉर्ड होता है वो ही आपको सामान्य होते हैं। रिकॉर्ड फाइलें वगैरह कम भागदौड़ देखने को मिलती है। नुकसान कुछ भी इसका इतना है नहीं। अगले विभाग की हम बात करें, पीएचई या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग। तो ये भी विद्यार्थियों ने कमेंट किए हुए थे। देखो डियर, मीडियम से हाई आपका वर्कलोड होता है। मुख्य काम यह है कि पानी सप्लाई संबंधित रिकॉर्ड आपको सामान्य होते हैं। पानी से सप्लाई करने से संबंधित जितने भी रिकॉर्ड हैं वो आपकी देखरेख में होते हैं। फायदा यह है कि बड़ा विभाग होता है। नुकसान यह है कि गर्मियों में दबाव अधिक पड़ जाता है, क्योंकि पानी की व्यवस्था आपको संभालनी होती है। कहाँ पानी सप्लाई हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, ये चीजें आपको देखनी होती हैं इस विभाग के अंतर्गत। ठीक है, आगे हम बात करें। अगला विभाग है वाणिज्यिक कर विभाग, जीएसटीसी, कॉमर्शियल टैक्स। इसमें वर्कलोड मीडियम होता है। मुख्य काम ये होता है कर से संबंधित जितने भी रिकॉर्ड हैं वो आपकी देखरेख में होते हैं। कार्यालय सहायता आपको देनी होती है। फायदा यह है कि शहर में पोस्टिंग आपको मिल जाती है। अच्छा कार्यालय माहौल आपको मिल जाता है। नुकसान यह है कि वित्तीय वर्ष के अंत में काम बढ़ता है। वो तो हर विभाग में ही आपको काम बढ़ता है। खैर, आगे हम बात करें ओवरऑल 10 डिपार्टमेंट 4th ग्रेड के लिए आयुर्वेद विभाग है। इसमें पुरातत्व है, ये आप देख लीजिएगा। पीडीएफ हम सेंड कर देंगे वैसे। अगला है राजस्थान स्टेट मोटर गैराज। जो ये कार्यालय आपको मिला है या विभाग आपको आवंटित हुआ है, तो इसमें देखो वर्कलोड तो लो से लेके मीडियम होता है। शिफ्ट क्लॉक 10 से 5 बजे तक का होता है। लोकेशन जयपुर में आपको मिल जाएगी। मुख्य काम यह है सरकारी वाहनों का रिकॉर्ड आपको संभालना होता है। फाइलें आपको पहुंचाना होता है। यानी फाइल संबंधी आपकी जानकारी आपके ही पास, मतलब रिकॉर्ड वगैरह हैं वो आपको ही देखने होते हैं। कार्यालय सहायता भी आपको देनी पड़ती है। फायदा यह है कि जयपुर में पोस्टिंग आपको मिल जाती है। कम जनता का संपर्क होता है। वाहन संबंधी निरीक्षण के समय अतिरिक्त कार्य भी आपका बढ़ जाता है। तो ये आपका क्या है, नुकसान है। यहाँ पर अतिरिक्त कार्य आपको देखने को मिलता है वाहन संबंधी निरीक्षण के समय। बाकी अगला बात करें, अगला है यहाँ पर उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग। उद्योग परियोजनाओं की फाइलें या योजनाओं की फाइलें आपको संभालनी होती हैं। कार्यालय सहायता भी देनी पड़ती है। शहर में पोस्टिंग मिल जाती है। अच्छा कार्यालय वातावरण मिल जाता है। और नुकसान यह है कि निवेश बैठकों में व्यस्तता आपको देखने को मिलती है। वर्कलोड मीडियम होता है। यहाँ पर शिफ्ट क्लॉक की बात करें 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का आपको देखने को मिल जाता है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के बारे में हमने बात कर ली है ऑलरेडी, तो यहाँ अपना समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। अभियोजन विभाग की हम बात करें तो देखो 10 से 5 बजे तक का होता है। न्यायालय संबंधी फाइलें आपको संभालनी होती हैं। केस रिकॉर्ड आपको संभालने होते हैं। अभियोजन विभाग में वर्कलोड मीडियम होता है। फायदा यह है कि सम्मानित विभाग है। नुकसान यह है कि कोर्ट कार्य के कारण समय समय पर दबाव आपको देखने को मिल जाता है। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की हम बात करें तो वर्कलोड मीडियम से हाई देखने को मिलता है। मुख्य काम यहाँ पर रजिस्ट्री रिकॉर्ड और दस्तावेज संबंधन या प्रबंधन आपको संभालना होता है। रजिस्ट्री से संबंधित जितने भी रिकॉर्ड हैं वो आपकी देखरेख में संभालने होते हैं। फायदा यह है कि जिला मुख्यालय पोस्टिंग आपको मिल जाती है। नुकसान यह है कि जनता का आगमन यहाँ पर अधिक होता है, तो भीड़ का सामना आपको करना पड़ता है। कृषि विभाग के बारे में हमने देख लिया है। वैसे मीडियम वर्कलोड होता है। किसान योजनाएं और कार्यालय रिकॉर्ड आपको सामान्य होंगे। बड़ा विभाग है, कभी कभी फील्ड कार्य पर आपको जाना पड़ सकता है।
अगला है कॉलेज शिक्षा विभाग। तो कॉलेज प्रशासनिक कार्य आपको संभालने होते हैं, रिकॉर्ड प्रबंधन आपको देखना होता है, वर्कलोड बिल्कुल निम्न होता है, आरामदायक वातावरण, नियमित समय आपको मिल जाता है, प्रमोशन गति सामान्य होती है यहाँ पर। आयुर्वेद विभाग की हम बात करें तो वर्कलोड लो होता है, अस्पताल डिस्पेंसरी रिकॉर्ड आपको देखने होते हैं, कम दबाव शांत कार्यस्थल आपको मिल जाता है फायदे के रूप में। होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग ये देख लीजिएगा, वर्कलोड यहाँ पर लो होता है, कार्यालय सहायता आपको देनी होती है, रिकॉर्ड व्यवस्था आपको संभालनी पड़ती है और फायदा यह है कि आरामदायक नौकरी आपको मिल जाती है। अगले विभाग की हम बात करें इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसमें नहर परियोजना रिकॉर्ड आपको संभालने होते हैं, इंजीनियरिंग कार्यालय सहायता आपको देनी होती है, वहां पर इंजीनियरिंग जो कार्यालय है उसमें सहायता प्रदान आपको करनी होती है। मीडियम से हाई वर्कलोड होता है, बड़ा तकनीकी विभाग होता है। नुकसान ये है कि दूरस्थ क्षेत्रों में पोस्टिंग आपको मिलने की संभावना बन जाती है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में सिर्फ छात्रवृत्ति और सामाजिक योजनाओं से संबंधित देखरेख आपको करनी होगी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसको देख लीजिएगा। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग लो यहाँ पर वर्कलोड होता है, ऑडिट रिकॉर्ड आपको सामान्य होते हैं, कार्यालय सहायता देनी होती है, बहुत कम भागदौड़ होती है, नियमित समय आपको मिल जाता है। नुकसान इसका इतना कुछ है नहीं क्योंकि वर्कलोड आपका लो होता है। डीजी ऑफिस में रिकॉर्ड प्रबंधन, वीआईपी ड्यूटी सहायता, प्रतिष्ठित विभाग फायदे, अतिरिक्त ड्यूटी होती है यहाँ पर, इसलिए नुकसान आपको देखने को मिल जाता है। वैसे पहले चर्चा हमने इस विभाग की कर ली है। अगला है राजस्व मंडल। तो राजस्व फाइलें, प्रशासनिक रिकॉर्ड वगैरह ये हमने देख लिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का भी हमने देख लिया है। मत्स्य विभाग देख लीजिएगा, देखो मत्स्य योजनाओं का रिकॉर्ड संभालना होता है यहाँ पर मत्स्य विभाग में, और कम कार्यभार देखने को मिलता है, वर्कलोड बिल्कुल निम्न होता है, ये देख लीजिएगा। आगे है श्रम विभाग। श्रमिक योजनाएं और शिकायत रिकॉर्ड आपको संभालने होते हैं। श्रमिक योजनाओं से संबंधित जितनी भी डाटा हैं वो आपके अंडर में रहेंगे। मीडियम से हाई वर्कलोड होता है, जिला मुख्यालय में पोस्टिंग मिल जाती है, नुकसान कुछ इतना है नहीं यहाँ पर। अगले विभाग की हम बात करें परिवहन विभाग। तो परिवहन विभाग की हमने ऑलरेडी बात कर ली है। वाणिज्यिक कर विभाग की देख लीजिएगा, जीएसटीसी और टैक्स रिकॉर्ड आपको संभालने होते हैं। अच्छा कार्यालय वातावरण आपको मिल जाता है, वर्कलोड मीडियम होता है यहाँ पर, तो इतना कुछ इस विभाग में है नहीं। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, इसमें छात्रावास व छात्रवृत्ति रिकॉर्ड आपको संभालने होते हैं। लो से मीडियम वर्कलोड होता है, कार्यभार कम होता है, नुकसान इतना इसका कुछ है नहीं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में प्रेस नोट और कार्यक्रम व्यवस्थाओं को संभालनी होती है। जयपुर में पोस्टिंग आपको मिल जाती है, वर्कलोड मीडियम होता है, ठीक है। आगे देखें हम इस विभाग के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा की हुई है। पशुपालन विभाग भी चर्चा कर लिया है, संस्कृत शिक्षा विभाग के बारे में देख लिया है, इसको देख लीजिएगा। शहरी समितियां विभाग, इसमें देखो सहकारी समितियां होती है ना, उनसे संबंधित जितने भी रिकॉर्ड हैं उसकी देखरेख आपको करनी पड़ती है। जिला स्तर पर पोस्टिंग आपको मिल जाती है इस विभाग में, और इसमें इतना कुछ हाथ या हार्ड है नहीं कि मीडियम, और वर्कलोड तो आपका मीडियम होता है इसमें। उपनिवेशक विभाग में हम बात करें, लो से मीडियम आपका विभाग होता है, यहाँ वर्कलोड होता है। भूमि से आवंटन से संबंधित रिकॉर्ड आपको संभालने होते हैं उपनिवेशन विभाग में, अपेक्षाकृत कम दबाव आपको देखने को मिल जाता है। संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर कार्यालय, इसमें हमने ऑलरेडी चर्चा की हुई है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, इसके बारे में भी देख लिया है, वेरी लो वर्कलोड देखने को मिलता है, संग्रहालय संबंधी रिकॉर्ड संभालने होते हैं, कार्यालय सहायता भी आपको देनी पड़ती है। यूनानी चिकित्सा विभाग, अस्पताल रिकॉर्ड, कार्यालय सहायता, ये भी हमने चर्चा की हुई है। आगे हम बात करें इसमें, अगला है सामाजिक, ये भी हमने देख लिया है, सामाजिक न्याय सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, इसके बारे में भी हमने देख लिया है। प्रेस नोट फाइलें, कार्यक्रम व्यवस्था। वन विभाग, हाँ वन विभाग से संबंधित देख लीजिएगा, वर्कलोड लो होता है, मुख्य काम कार्यालय रिकॉर्ड संभालने होते हैं, फाइल मूवमेंट और प्रशासनिक सहायता आपको देनी होती है, कम दबाव, अच्छा वातावरण मिल जाता है यहाँ पर, इतना कुछ इसमें है नहीं। उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग, ये हमने चर्चा कर ली है। पंजीयन मुद्रा विभाग, ये भी देख लिया है। राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसमें देख लीजिएगा, वर्कलोड वेरी लो होता है,
रिकॉर्ड रख रखाव, प्रशिक्षण फाइलें आपको देखनी होती हैं। बहुत कम काम होता है और शांत वातावरण आपको मिल जाता है। ग्रामीण विकास विभाग की हम बात करें तो देखो वर्कलोड मीडियम होता है। ग्रामीण योजनाओं की फाइलें आपको संभालनी होती हैं, कार्यालय सहायता आपको देनी होती है, स्थिर कार्य आपको मिल जाता है। ये इसका फायदा है। ये हमने देख लिया है, इसको देख लीजिएगा। ये भी वैसे देख लिया है। ऑडिट रिकॉर्ड फाइल प्रबंधन, कॉलेज शिक्षा विभाग हो गया, भू प्रबंधन एवं बंदोबस्त विभाग भी हो गया अपन का, परिवहन विभाग कर लिया, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, इसको देख लीजिएगा। मीडियम वर्कलोड होता है, राशन कार्ड रिकॉर्ड संभालने होते हैं, फाइल कार्य आपको देना, यहाँ फाइल कार्य आपको मिल जाता है। फायदा यह है कि स्तर कार्यालय आपको मिल जाता है। आबकारी विभाग हो गया, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, छात्रावास रिकॉर्ड, ये भी हो गया। कोष एवं लेखा विभाग, इसको देख लीजिएगा। वर्कलोड यहाँ पर मीडियम होता है। बिल, फाइलें और भुगतान रिकॉर्ड आपको संभालने होते हैं। बेहतरीन विभागों में से एक विभाग है ये अपना, ठीक है। रोजगार सेवा विभाग, रोजगार पंजीयन और रिकॉर्ड रख रखाव की देखरेख आपको करनी होती है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, ये भी हमने देख लिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, यूनानी चिकित्सा विभाग हो गया। वाणिज्यिक कर विभाग, इसमें टैक्स रिकॉर्ड आपको संभालने होते हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग में शिक्षा रिकॉर्ड आपको संभालने होते हैं और कार्यालय सहायता आपको देनी होती है। कम वर्कलोड मिलता है, वर्कलोड बिल्कुल लो होता है यहाँ पर। जल संसाधन विभाग में शिक्षा से संबंधित रिकॉर्ड फाइल कार्य आपको मिल जाते हैं। ये हमने चर्चा की हुई है ऑलरेडी। कृषि विभाग हो गया, माध्यमिक शिक्षा विभाग के बारे में बात कर ली है। राजस्व मंडल भी हो गया था अपन का। कोष एवं लेखा विभाग, हाँ इसको देख लीजिएगा। देखो मीडियम वर्कलोड होता है, 10 से 5 बजे तक का समय होता है। जयपुर जिला मुख्यालय में पोस्टिंग मिल जाती है। फाइलें पहुंचाना, बिल एवं भुगतान संबंधी रिकॉर्ड संभालने, कार्यालय सहायता, ये आपका काम होता है। फायदा यह है कि नियमित कार्यालय कार्य बैठकर काम ज्यादा आपको मिल जाता है। नुकसान यह है कि महीने के अंत में काम आपका बढ़ सकता है। अगला है पर्यटन विभाग। तो समय यहाँ पर 10 से 5 बजे तक का होता है, वर्कलोड लो होता है। जयपुर एवं पर्यटन स्थल पर आपको देखने को मिल जाता है। कार्यालय रिकॉर्ड, पर्यटक कार्यक्रमों में सहायता, फाइल मूवमेंट। फायदा शांत माहौल, कम दबाव देखने को मिलता है। नुकसान यह है कि यहाँ पर प्रमोशन अवसर सीमित होते हैं। अगला है राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग। इसकी हम बात करें तो इस विभाग की बात करें तो वर्कलोड तो लो होता है, 10 से 5 का समय होता है। लोकेशन जयपुर होती है। इसमें पीएफ या बीमा रिकॉर्ड आपको संभालने होते हैं। फाइलें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक पहुंचाने का कार्य और कार्यालय सहायता आपको देनी पड़ती है। फायदा यह है कि बहुत शांत कार्यालय आपको मिल जाता है। कम फील्ड वर्क देखने को मिलती है। नुकसान यह है कि काम थोड़ा एक जैसा देखने को मिल जाता है। अगला है महिला अधिकारिता विभाग। इसकी हम बात करें तो शिफ्ट क्लॉक 10 से 5 बजे तक का होता है। वर्कलोड लो होता है। जयपुर जिला मुख्यालय आपको देखने को मिल जाते हैं। रिकॉर्ड संधारण, बैठकों की व्यवस्था, फाइल कार्य, ये आपको करने होते हैं। आरामदायक कार्य वातावरण और कम दबाव देखने को मिलता है। नुकसान यह है कि विभाग ये छोटा है और इसका कुछ नुकसान नहीं है। अगला विभाग है अपना अल्पसंख्यक मामलात विभाग। इस विभाग के बारे में देख लीजिएगा थोड़ा। वर्कलोड लो होता है, 10 से 5 बजे तक का समय होता है। जयपुर लोकेशन होती है। योजना, फाइलें, रिकॉर्ड संभालना, कार्यालय सहायता देना, ये आपके यहाँ पर मुख्य काम होते हैं। फायदा यह है कि कम भीड़, शांत कार्यालय आपको देखने को मिल जाते हैं। नुकसान यह है कि सीमित स्टाफ होता है यहाँ पर, ठीक है। विधिक एवं विधिक कार्य विभाग, राजकीय बातकरण, इसमें मीडियम वर्कलोड होता है, 10 से 5 बजे तक का समय होता है। जयपुर लोकेशन होती है। केस, फाइलें पहुंचाना एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, या आप बात करें अपने केस से संबंधित फाइलों की देखरेख आपको करनी होती है। रिकॉर्ड प्रबंधन संभालना होता है। कार्यालय सहायता आपको देनी होती है। सचिवालय स्तर का कार्य आपको मिल जाता है। सीखने का अवसर यहाँ पर मिल जाता है। नुकसान ये है कि कभी कभी जरूरी फाइलों का दबाव आपको देखने को मिलता है। श्रम विभाग की हमने चर्चा की हुई है ऑलरेडी, ज्यादा समय यहाँ पर बर्बाद नहीं करेंगे। 10 से 5 बजे का समय होता है। जयपुर या जिला मुख्यालय में आपको
लोकेशन देखने को मिल जाती है या ज्वाइनिंग मिल जाती है। जल संसाधन विभाग की हमने देख ली है, परियोजना फाइलें, कार्यालय रिकॉर्ड, अधिकारियों की सहायता, ये आपका मुख्य काम होता है। बाकी शिफ्ट क्लॉक 10 से 5 बजे तक का वर्कलोड मीडियम, जयपुर में ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी। और स्थिर विभाग है, अच्छा कार्यालय वातावरण मिल जाता है। फायदा नुकसान की बात करें तो नुकसान इसका एक ही है कि परियोजना समय पर काम बढ़ जाता है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, प्रेस कार्य व्यवस्था, फाइलें पहुंचाना, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है। इंदिरा गांधी नहर की भी बात कर ली है। पंजीयक एवं मुद्रा विभाग, इसकी भी हमने चर्चा कर ली है कि रजिस्ट्री रिकॉर्ड संभालने, फाइलें पहुंचाना। ज्यादातर वैसे इसमें वर्कलोड इतना है नहीं, इसको जरूर देख लीजिएगा। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, इसमें क्या करना है, जो पुराने अभिलेख है ना, उनके रिकॉर्ड आपको संभालने होते हैं। फाइलों का रख रखाव करना, कार्यालय सहायता देना, ये आपके काम होते हैं। वर्कलोड लो होता है। शिफ्ट क्लॉक 10 से 5 बजे तक का देखने को मिलता है। लोकेशन बीकानेर है इसकी। फायदे है कि बहुत शांत वातावरण, कम भागदौड़ देखने को मिलती है। बस यहाँ पर नुकसान ये है कि प्रमोशन के अवसर सीमित होते हैं। समेकित बाल विकास सेवाएं, इसमें बात करें वर्कलोड मीडियम होता है, 10 से 5 का समय होता है। जयपुर जिला मुख्यालय आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। योजनाओं से संबंधित फाइलें, कोई देखरेख, रिकॉर्ड संधारण करना, कार्यालय सहायता देना, ये आपके प्रमुख उद्देश्य होते हैं या प्रमुख वर्क करना होता है। फायदा यह है कि सामाजिक कल्याण से जुड़ा विभाग ये होता है। कार्य अपेक्षाकृत आसान देखने को मिलता है। नुकसान यह है कि योजनाओं के समय अतिरिक्त कार्यभार आपको देखने को मिल जाता है। कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग, इसकी बात करें वर्कलोड लो होता है, 10 से 5 समय होता है। जयपुर में लोकेशन है। निरीक्षण संबंधी रिकॉर्ड संभालने होते हैं। फाइल मूवमेंट आपको या फाइलों का एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर लाना ले जाना, ऐसे काम में आपको देखने को मिल जाते हैं। कार्यालय सहायता भी देनी होती है। कम भीड़ वाला होता है, शांत कार्यालय देखने को मिल जाता है। नुकसान यह है कि विभाग सिर्फ छोटा है। ठीक है। चिकित्सा शिक्षा विभाग, मेडिकल कॉलेज कार्यालय कार्य आपको दिए जाते हैं। रिकॉर्ड एवं फाइलें संभालनी होती हैं। अधिकारियों की सहायता आपको करनी होती है। शहरी पोस्टिंग की संभावना, अच्छा कार्यालय वातावरण और प्रवेश परीक्षा के समय कार्य आपका बढ़ जाता है। वैसे वर्कलोड इसका मीडियम होता है। शिफ्ट क्लॉक की बात करें 9 से 5 बजे तक का आपका समय रहता है। लोकेशन यह है कि मेडिकल कॉलेज जयपुर में आपका ज्वाइनिंग देखने को मिल जाती है। वन विभाग की हम बात करें, प्रधान मुख्य वन संरक्षक HOFF, लो से मीडियम वर्कलोड होता है। 10 से 5 आपका समय होता है। जयपुर यहाँ वन कार्यालय आपको मिल जाते हैं। कार्यालय रिकॉर्ड, फाइलें पहुंचाना, बैठक व्यवस्था, प्रतिष्ठित विभाग होता है। अपेक्षाकृत शांत वातावरण, कुछ पदों पर फील्ड कार्यालय में कार्य आपको मिल सकते हैं। पश्चिमी सौर ऊर्जा CED परियोजना बीकानेर, इसमें बात करें वर्कलोड मीडियम होता है आपका, 10 से 5 बजे का समय होता है। लोकेशन बीकानेर होती है। परियोजनाओं से संबंधित रिकॉर्ड आपको संभालने होंगे। फाइल प्रबंधन आपको देखनी होगी या फाइल प्रबंधन आपको करना होगा। कार्यालय सहायता आपको देनी होती है। फायदा है कि परियोजना आधारित कार्य है और कार्य व्यवस्थित आपको मिल जाता है। नुकसान इसका यह है कि स्थान सीमित होता है, मुख्यतः बीकानेर बस। ठीक है। आगे हम बात करें, अगला विभाग है उपभोक्ता मामले विभाग। इसमें बात करें वर्कलोड लो होता है। शिफ्ट क्लॉक 10 से 5 बजे तक का देखने को मिल जाता है। लोकेशन जयपुर। मुख्य काम यह है कि उपभोक्ता शिकायत फाइलें देखनी होती हैं, आपको संभालनी होती हैं। रिकॉर्ड संभालना होता है। कार्यालय सहायता देनी होती है। उपभोक्ताओं से संबंधित शिकायत फाइलें हैं, वो देख रेख आपकी ही होगी इसकी। शांत कार्यालय, कम फील्ड वर्क आपको मिलता है। प्रमोशन अवसर सीमित होते हैं यहाँ पर। आगे हम बात करें नागरिक सुरक्षा विभाग, रिकॉर्ड संधारण, पत्राचार, कार्यालय कार्य, ये होते हैं आपके। कम भीड़ होती है, आरामदायक ड्यूटी होती है। 10 से 5 बजे तक का शिफ्ट क्लॉक होता है। वर्कलोड लो होता है। लोकेशन जिला मुख्यालय। आपदा आपातकाल में अतिरिक्त कार्य आपको मिल जाता है। अगला है भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, लो वर्कलोड, 10 से 5 समय, जयपुर। पुस्तकालय रिकॉर्ड, फाइल मूवमेंट, ये तो आपका सभी का होता है ज्यादातर। फायदा बहुत शांत वातावरण, कम दबाव, सीमित कार्यालय आपका मिल जाता है। नुकसान है
पर्यावरण पर्यावरण एवं जल वायु परिवर्तन विभाग, इसमें देख लीजिएगा 10 से 5 बजे तक का समय जयपुर में लोकेशन होती है आपकी। और वर्कलोड मीडियम होता है। बैठक व्यवस्था करना, फाइल कार्य करना, कार्यालय सहायता देना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य होता है या प्रमुख कार्य होते हैं आपके। अच्छी पोस्टिंग है, आधुनिक कार्यालय आपको मिल जाता है। प्रोजेक्ट अवधि में कार्य आपका बढ़ जाता है। जब जब प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं या योजनाएं चलाई जाती हैं तब आपका कार्य थोड़ा बढ़ जाता है। अगला है शांति एवं अहिंसा विभाग। इसमें वर्कलोड लो होता है। 10 से 5 बजे तक का समय मिल जाता है। लोकेशन जयपुर। मुख्य काम यह है कि कार्यालय रिकॉर्ड आपको संभालने होते हैं। कार्यक्रम संबंधी सहायता आपको देनी होती है। बहुत कम कार्यभार होता है। शांत वातावरण, ये आपके फायदे हो गए। नुकसान ये है कि यहाँ पर सीमित पद होते हैं। ठीक है। अगला है सैनिक कल्याण विभाग। इसमें हम बात करें, वर्कलोड आपका लो होता है। शिफ्ट क्लॉक आपका 10 से 5 बजे तक का होता है। जिला संभाग पर आपको लोकेशन नियुक्त हो जाती है। पूर्व सैनिकों से संबंधित फाइलें आपको देखनी होती हैं। कार्यालय रिकॉर्ड आपको संभालने होते हैं। फायदा यह है कि सम्मानजनक विभाग और कार्यभार कम आपको मिल जाता है। नुकसान यह है कि जनता से संपर्क कार्य आपका होता है। अगले विभाग की हम बात करें, मूल्यांकन विभाग। अगले विभाग को देखते हैं। अगला विभाग है आपका कारागार विभाग। इस विभाग की हम बात करें तो वर्कलोड मीडियम होता है। 10 से 5 समय होता है। जिला मुख्यालय पर आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। मुख्य काम यह है कि जेल कार्यालय रिकॉर्ड आपको देखने होते हैं। फाइल कार्य आपको करने होते हैं। प्रशासनिक सहायता भी आपको देनी पड़ती है। फायदा यह है कि स्थिर नौकरी, नियमित कार्यालय कार्य आपको करने होते हैं। नुकसान यह है कि जेल परिसर का वातावरण यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। अगला है खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण विभाग। इसमें देखो केस रिकॉर्ड आपको संभालने होते हैं। खाद्य सुरक्षा से संबंधित जितने भी केस वगैरह होते हैं, उनकी फाइलें वगैरह हैं, उनका रख रखाव करना, रिकॉर्डों को संभालना, कार्यालय सहायता देना। वर्कलोड वैसे लो होता है। शिफ्ट क्लॉक की बात करें, 10 से 5 बजे तक का आपका ड्यूटी टाइम होता है। लोकेशन जयपुर में आपको मिल जाती है। फायदा यह है कि बहुत कम कार्यभार आपको मिलता है। साफ सुथरा कार्यालय आपको मिल जाता है। नुकसान यह है कि यहाँ पर सीमित पद होते हैं। अगली बात करें राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग देखो, वर्कलोड मीडियम होता है। 10 से 5 का समय होता है। मुख्य काम यह है कि चुनाव रिकॉर्ड आपको संभालने होते हैं। चुनाव से संबंधित या इलेक्शन से संबंधित जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी देखरेख आपको करनी पड़ती है। कार्यालय सहायता आपको देनी होती है। दस्तावेज प्रबंधन आपको संभालने होते हैं। दस्तावेजों की देखरेख करनी। प्रतिष्ठित विभाग होता है। नुकसान यह है कि जब जब चुनाव होते हैं, चुनाव अवधि में, चुनाव के समय अधिक कार्य आपको मिल जाता है। ठीक है। अगला विभाग है स्थानीय निकाय विभाग। मीडियम वर्कलोड होता है। 10 से 5 बजे तक का समय होता है। नगर पालिका या नगर परिषद से संबंधित जितनी भी फाइलें हैं उनकी देखरेख आपको करनी होती है। रिकॉर्ड प्रबंधन वगैरह है। फायदा यह है कि जिला मुख्यालय में पोस्टिंग आपको मिल जाती है। नुकसान यह है कि यहाँ पर जनता से ज़्यादा संपर्क होता है। ठीक है। और इस क्लास का लास्ट विभाग है कृषि विपणन विभाग। इसमें बात करें, वर्कलोड मीडियम होता है आपका। वर्कलोड मीडियम होता है। 10 से 5 का समय होता है। मंडी से संबंधित रिकॉर्ड, कार्यालय कार्य, पत्राचार से संबंधित कार्य, ये आपको करने होते हैं। फायदा है कि अच्छी पदोन्नति संभावनाएं होती हैं। प्रमोशन की ज़्यादा संभावनाएं होती है यहाँ पर। नुकसान यह है कि जब जब सीजन आता है तो कार्य आपका बढ़ जाता है। तो उम्मीद करेंगे ये हमने कई सारे विभागों के बारे में फुल डिटेल के साथ आपको बताया है। और जिन विद्यार्थियों का जैसे सेक्रेटरीट वगैरह है, मैंने आपको पहले क्लास हुई है उसमें कुछ विभागों को बताया है। एक क्लास अपनी टॉप 10 विभाग है, उसमें भी मैंने उनको जानकारी दे दी है। तो उन क्लासेस को देख लीजिएगा। आपके जो विभाग घटे हुए हैं उनमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो उन सेशनों को जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी सेशन हेल्पफुल लगा हो, सेशन को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। जो भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, ताकि आने वाली जो भी फोर्थ ग्रेड से संबंधित अपडेट है या जानकारी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाए, ताकि आप समय रहते हुए इन जानकारियों को प्राप्त कर लें।
रही बात अपना टेलीग्राम चैनल है लर्निंग विद अनुषा, वहाँ जाकर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर सारी अपडेट आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाती हैं। बाकी ये सभी विभागों की PDF है, मैं जस्ट अभी सेशन खत्म होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूँ, तो वहाँ जाकर आप इसको प्राप्त कर लीजिएगा और जो सा विभाग हो आपका उसके बारे में देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।